अच्छे कर्म करो या कर्म करो। कई बार कहते हैं ना भाई कर्म करोगे तो सब कुछ होगा। तो एक डकैत ने कहा कि मैं भी भगवान कृष्ण को मानता हूं। बोला कैसे मानते हो? बोला उन्होंने गीता में कहा कर्म करो तो मैं डकैती कर रहा हूं। कर्म करने की बात कही है, लेकिन बात है कि अपनी मतलब की बात सब पढ़ लेते हैं, जो मतलब की नहीं है वह भूल जाते हैं। उसमें दो बातें ये दर्शाई गई हैं कि जो कर्म है उसके भी दो भाग हैं। वैसे तीन भाग है लेकिन करने वाले दो भाग है, परिणाम के तीन भाग अलग है। एक है विधि और एक है निषेध। विधि मतलब जो धर्म बताता है कि क्या कर्म करना चाहिए, और वही धर्म बताता है कि क्या कर्म नहीं करना चाहिए, जो निषेध है। तो अगर हम निषेध वाला कार्यक्रम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो बात यह है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कितना श्रेष्ठ है, वो सही है कि नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। एक किरात नगर का एक नगर है किरात। तो किरात नगर में एक ब्राह्मण है, पैदा ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन इसके कर्म वैसे नहीं थे। ये पापी हुआ, ये हत्यारा हुआ, इसने हत्याएं की, अनेक पाप किए। तो वो बताते हैं कि इसके लगभग सारे कार्य ठीक नहीं थे, उल्टे थे। इसको जन्म तो अच्छे परिवार में मिल गया था, लेकिन इसके सारे कर्म उल्टे थे। कहते हैं इसने बड़ी पाप कर्म किए, बड़ी हत्याएं करी। और एक बार एक शोभावती नाम की देह का व्यापार करने वाली स्त्री के साथ इसका संपर्क होता है, और ये उसके साथ अपने जीवन को रहना शुरू कर देता है। उस स्त्री के साथ रहते रहते इसके साथ पाप और बढ़ता है, और कहते हैं कि इसके द्वारा अपने माता पिता की हत्या भी कर दी जाती है, मतलब इसके द्वारा अपने माता पिता को मार भी दिया जाता है। कथा कहती है कि इसने हर वो इसका आहार, इसकी बातें, हर चीज उल्टी थी, सब गलत थी। और इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद इसके साथ क्या घटना घटी वो श्रवण करने लायक है। तो एक बार की बात है कि अनेकों पाप करने के बाद इसकी स्थिति जर्जर हुई आखिर में, और इसको अपने नगर से निकलना पड़ा। जो किरात नगर था वहां से इसको छोड़ना पड़ा। तो जब ये छोड़ा तो अकेला पड़ गया, दुर्बल हो गया है। अब ना वो बड़े बड़े डकैतियां कर सकता, ना किसी को लूट सकता। तो ये निकल पड़ा और एक दिशा में चलता गया, और चलते 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 ये पहुंचा प्रयागराज। प्रयागराज में झूसी करके जगह है, वहां पहुंचा। और कहते हैं कि जब वहां पहुंचा तो इसको बहुत भूख लगी है। सामने एक मंदिर ही मंदिर है, एक मंदिर था, उसमें शिव जी का मंदिर था, उसमें शिव कथा चल रही थी, और जहां कथा है वहां प्रसादी और सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा देखो भूख लगी है और यहां पर तो लगातार भंडारा लगा ही हुआ है, तो मेन आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? भोजन। उसके बाद कपड़ा मकान, ये सारी चीजें सब बात की है, बहुत बात की है। पहला भोजन है। कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, पहला भोजन है। क्योंकि जीवन है तो फिर बाकी सारी चीजें, नियम तब आते हैं जब जीवन होगा। नियम जीवन चला जाएगा तो काय के नियम, काय की शर्म, काय का अच्छा, काय की मर्यादा, बात की चीज है। पहला जीवन है। तो इसने कहा ये बढ़िया जगह, वहां गया और वहां जाके सबसे पहले भर पेट इसने प्रसाद चखा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब इसने कहा कि यहां से आगे जाऊं, कहां कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं ठहर जाऊं तो आनंद हो जाएगा। और कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और वहां जिस दिन ये पहुंचा इसका शरीर थक चुका था, और ये इसको फीवर आया, बुखार आया। तो इसके मन में अब ये और आया कि अब मैं कहां जाऊं, तो ये बीमार पड़ गया। तो वही मंदिर के किनारे पड़ा है, और यहां कथा चल रही है, उसके कानों में कथा जा रही है। और जब अंतिम समय होता है तब भी जीवन में कई लोगों के जो कई थोड़ा बहुत कहीं कुछ अच्छा किया है, तो उनके जीवन के साथ कुछ अच्छी घटनाएं घटती है। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना साहब, तो उसके साथ एक बड़ी घटना ये घटती है कि वो अपने पास्ट में जाता है, बीते हुए कल में जाता है, और सबसे पहले वो ये याद करता है कि मैंने किस किस के साथ गलत किया था। वो ये नहीं याद करता मैंने अच्छा क्या किया है, वो जिंदगी भर यही गाता आया कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, वो किसी को बताना नहीं चाहता मैंने बुरा किया। जब वो कमजोर पड़ गया, जब उसको लगा अब अंतिम समय आ गया, तब उसको सब याद आता है कि मैंने किसके साथ क्या किया।
कभी भी कर्म कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये जीवन का सिद्धांत है। अब ये वहां जब कथा सुन रहा है तो कथा में नीति सुन रहा है, उसकी नीति की भी चर्चा है, भक्ति भी चर्चा है, ज्ञान की भी, सबकी चर्चा है। तो अब इसके पास कुछ और सुनने को है ही नहीं, तो वहीं पड़ा है, बीमार पड़ा है, भोजन की आस है। तो कथा जब खत्म होगी तो प्रसादी मिलेगी। तो कथा ध्यान से सुन रहा है कि अब कब बोल रहे हैं कि अब विश्राम होने वाला है, तो लगा है बेचारा। तो इस बहाने से दर्शन आता है कि जब ये जो ब्राह्मण था, इस देवराज नाम है इसका, तो ये निरंतर भाव से जब 1 मास पर्यंत, 1 महीने तक उस मंदिर के चौखट पे पड़ा रहा और श्रीमद् शिव पुराण सुनता रहा और उसी का प्रसाद पाता। प्रसाद में बड़ी ताकत होती है। प्रसाद क्या है? जो हमें प्राप्त होता है वो पूरे के पूरे अनुष्ठान का एक तरह से दिव्य फल है। हम तो उसको एनर्जी फूड बोलते हैं। उसमें जितनी ऊर्जा उतनी शायद किसी में नहीं है। तो जो प्रसाद मिला है वो अपने आप में अमृत है, औषधि है। अब वो वहां रोज प्रसादी पा रहा है, संतों के दर्शन कर रहा है और कथा सुन रहा है, और ये आनंद से चलता रहा और इसके अंदर सब अब ये सुन रहा है तो इसको समझ में आ रहा है कि मेरे से गलतियां क्या हुई हैं। तो ये रो भी रहा है, ये पश्चाताप भी कर रहा है, हाय मेरे से कितना पाप हो गया। क्योंकि वहां ये बताया जा रहा है ये पाप करने का ये फल होता है, ये ना करोगे तो ये होगा। कहते हैं सुनते सुनते 1 महीना बीता और जिस दिन इस कथा का विश्राम था और वहां यज्ञ हो रहा है भारी, ये बैठा बैठा देख रहा है और इसके अंदर का पूरा मल जा चुका है, पूरा मल ये अंदर से बिल्कुल पवित्र हो गया। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में अगर हमने कुछ गलत भी कर दिया, उसका पश्चाताप हमारे यहाँ बड़ा दर्शन है। ये रो रो के पश्चाताप ही करता रहा कि मुझसे कितने पाप हुए हैं, और बड़े ध्यान से इसने उस कथा को भी श्रवण किया। क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था ये मेरी बात हो रही है, तो उसने सुनने की भी चेष्टा की। और करते करते घटना ये घटती है कि 1 महीना होता है और 1 महीना होता है जिस दिन यज्ञ है, हवन कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, पूर्णाहुति होती है, सबको प्रसाद मिलता है, प्रसाद इसको भी मिलता है। ये वहीं बैठ के प्रसाद पाता है और कुछ देर बाद इसका शरीर शांत हो जाता है। शरीर शांत हो गया। और आप विचार कीजिए कि जब इसका शरीर शांत हुआ तो कहते हैं कि इस मरे हुए, जैसे ये मरा, उसको वहां से यमराज आके पहले यमपुरी ले गए और यमपुरी में बैठ के जब उसके ऊपर चर्चा होती है तो चर्चा कहती है कि इसको शिवलोक ले जाना पड़ेगा। क्योंकि शिव के पार्षद वहां पहुंच गए थे कि नहीं ये गलत ले आए हो, ये हमारा पार्सल है या हमें दे दो। तो जब उसकी गणना हुई तो गणना ये थी कि उसने पश्चाताप पूर्णता से किया था। और सच्ची बात यह है कि साहब उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई, जिसके अनंत पापों की गणनाएं हैं यहां पर, उसे शिवलोक की प्राप्ति। तो यहां थोड़ा सा दर्शन अपने लिए हम जानने की चेष्टा करें कि कथा से पापों की मुक्ति का दर्शन है और किसी भी तरह के पापों से मुक्ति का दर्शन कथा है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सारे पाप कर्म करे थे, लेकिन कथा पूरी शिद्दत से, पूरे योग से श्रवण की थी और रोते रोते श्रवण की थी। और उसका परिणाम यह था कि इसके जीवन के जितने पाप थे उनसे मुक्त होता है और शिवलोक की प्राप्ति करता है। ये शिव महापुराण का पहला वो महात्म का दर्शन है जिसे हम जाने, जिसे हम समझें।